किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान कर दिया है और सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने हालांकि कुछ दिनों पहले ही बातचीत के बाद आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन उनका मसला मुआवजा था और इस बार वो किसान बहुत जोर शोर से इस आंदोलन को समर्थन का ऐलान भी नहीं कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और जात खापे भी बहुत अधिक मुखर नहीं है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के किसान फिर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और उनका कहना है कि 13 फरवरी को वो दिल्ली में महारैली करेंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार ने कई तरह के कदम भी उठाए हैं। कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, बैरिकेड भी लगाए गए हैं। अमृतसर जिले के किसान जत्थेबंदियों ने व्यास नदी के पुल से सुबह 8 बजे दिल्ली की तरफ कूच शुरू कर दिया। आज रात किसान फतेहगढ़ साहिब में रात्रि पड़ाव करके कल सुबह दिल्ली की सीमा पर पहुंचेंगे। बीते वर्ष जब किसानों द्वारा आंदोलन किया गया और लगभग साल भर वो सड़कों पर रहे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया था। उसके बाद किसानों ने सरकार की बात पर भरोसा किया कि जल्द ही सरकार एमएसपी के लिए एक कमेटी गठित करेगी और एमएसपी को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। उस बात को लेकर किसानों ने कहा था कि आंदोलन जिन मुद्दों पर किया गया है उन मुद्दों पर सरकार ने अपनी ओर से सहमति दी, इसलिए आंदोलन को स्थगित किया जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि आंदोलन खत्म नहीं किया गया था। उस वक्त जब किसानों ने आंदोलन से वापसी की थी, तब उन्होंने घोषणा की थी कि आंदोलन को सरकार के निर्णयों तक स्थगित किया जा रहा है। बार बार उन्हें आश्वासन मिला। एमएसपी के लिए जिस समिति का गठन किया जाना था, उसके गठन में 8 महीने का समय लगा और गठन में वही संजय कुमार अग्रवाल अध्यक्ष भी थे, जो भारत सरकार के कृषि सचिव थे। इसके बाद किसानों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और उनके द्वारा आपत्तियां दर्ज कराई गई। बार बार किसान इंतजार करते रहे। जब वो कोरे आश्वासनों से थक गए, तब वो अपने मुद्दे को लेकर एक बार फिर से गंभीर हुए। सरकार की नीति और नीयत के ऊपर विश्वास नहीं रहा, तब किसानों द्वारा फिर से इस आंदोलन को शुरू करने का और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ये जो किसान 13 फरवरी से आंदोलन के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो भारत के पूरे किसान समाज की व्यापक भलाई और उसके संरक्षण के लिए सरकार ने अनावश्यक रूप से एक पैनिक बटन को दबाया, जिसकी इस वक्त कोई आवश्यकता नहीं। सरकार के पास अधिक समय था। यदि सरकार किसानों के मुद्दे का समाधान चाहती तो निरंतर बातचीत कर सकती, जो शायद सरकार ने उचित नहीं समझा। 2-3 दिन पहले केंद्र के 3 मंत्री किसानों से बात करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे और अब फिर से एक और मीटिंग होने वाली है। समाधान के लिए बातचीत का ये सिलसिला पहले भी किया जा सकता था। किसानों के साथ शांति से बातचीत की जा सकती थी। राजनीति से इस आंदोलन का संबंध स्थापित करने का जबरन प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से सरकार की तरफ से पहले भी कदम उठाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करना भी एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना, जो किसानों के नेता रहे, किसानों की भावनाओं को साधने के लिए राजनीतिक प्रयोग ही माना जा रहा है। किसान अपनी किसी भी मांग के लिए किसी समय पर एक निर्णय लेते हैं तो उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाना उचित नहीं है। सरकार को बहुत गंभीरता से किसानों की भलाई करने के प्रयास करने ही होंगे, अन्यथा किसान इसी तरह आंदोलित होकर सड़कों पर उतरेंगे। किसानों के तो हालांकि कई मसले हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जो तत्कालिक मुद्दे हैं उनको तो सरकार को एड्रेस करना ही चाहिए।